Hello dear students, welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR Classes में। इस नई वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे जो बेस्ड है हमारे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, जो हमने ली है आर.डी. शर्मा बुक और आर.एस. अग्रवाल बुक से। एनसीईआरटी बुक से जो हमारी एक्सरसाइज थी वो फिनिश हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी जाके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहली प्रॉब्लम हमारी ये है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197 डॉट एंड सो ऑन टिल 37। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 213 है और जो लास्ट टर्म है मीन्स ए एन वो हमारा 37 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है 213, लास्ट टर्म 37। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको आ चुका होगा। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 205 माइनस 213, हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस का 8। इतनी चीजें हमें पता हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, टी का फॉर्मूला लगा देंगे, टी इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुटअप करने के बाद क्या होगा, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से एन की वैल्यू हमें मिल गई 23। अब यहां पे बात हो रही है मिडिल टर्म फाइंड आउट करने की। हमें एन की वैल्यू जो मिली है एन इक्वल 23, ये कैसी है, ऑड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑड वैल्यू है और मिडिल टर्म निकालने की बात हो रही है। जिस तरह से मान लीजिए एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, ऑड है। इसके मिडिल वाली बात की जाए, बीचों बीच वाली बात, तो हमारा ये होगा। ठीक है ना। अब ये कैसे आया, 5 थे, एक रो में 5 लोग बैठे थे, तो हमने क्या किया 5 + 1/2 इट मीन 6/2 इट मीन 3, थर्ड नंबर। ठीक है, इधर से 1 2 3 ये पड़ेगा, इधर से भी 1 2 3 ये पड़ेगा। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया था जब 5 की बात थी। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा ये जो 23 है ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, एक सीरीज में कितने 23 हैं, हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है बीचों बीच का। ठीक है, तो 23 जो हमारा ऑड है तो हम क्या करेंगे, वही ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मीन्स n + 1/2 इक्वल 23 + 1/2 यानी 24/2 कितना आएगा हमारा 12। ये क्या है, 12th टर्म। ठीक है, 12th टर्म। अब जब हम 12th टर्म फाइंड आउट करेंगे इस एपी का, वही हमारा मिडिल टर्म होगा। किस तरह से, देखिए ये हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, n + 1/2, ये वही फॉर्मूला है n + 1/2, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू n + 1, वही लिखा हुआ है। जब फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यू पुटअप की, 12th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, कितना आ गया 125। ठीक है, सो द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी इज 125। इस तरह से हमारा मिडिल टर्म आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई थी 23, इट मीन ऑड थी। जब ऑड थी तो हमने क्या लगा दिया, डायरेक्ट फार्मूला n + 1/2, ये ऑड के लिए है। ठीक है, और जो भी टर्म आया हमने फाइंड आउट कर लिया, 12th टर्म आया हमारा 125, यही गिवन एपी का मिडिल टर्म हो गया। अगर मान लीजिए बाई चांस n की वैल्यू हमें यहाँ पे इवन मिल जाए, 20 ही मिल जाए, इवन नंबर है ना 20, तब आप क्या करेंगे, तब उन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, तब लगाएंगे n/2 ये टर्म, ठीक, प्लस n/2 + 1 ये टर्म। ठीक है,
मान लीजिए n हमें 20 मिल गया, ठीक है, हाँ, तब इसका मतलब क्या हुआ, n/2 मीन्स 20/2 कितना, 10th टर्म, और 20/2 प्लस 1, 20/2 मतलब 10 हो गया, और 10 + 1 कितना हो गया, 11th टर्म। ध्यान रखिएगा जब किसी सीरीज में इवन नंबर के लोग बैठे होंगे, ठीक है, या इवन थिंग्स होंगी उनमें, तो उनके बीचों बीच का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। हम आपसे कहे 4 एप्पल्स हमने आपको दे दिए, अब इसके जस्ट मिडिल का एप्पल बताइए क्या होगा, नहीं होगा ना। जब इवन नंबर्स होते हैं तब दो चीजें मिडिल में मिलती हैं। इसी तरह से जब मान लीजिए n हमारा इवन मिल जाएगा, जैसे 20 मिल गया, हमने एज एग्जांपल ले लिया, तब वहां पे दो टर्म निकल के आएंगे, 10th टर्म और 11th टर्म। तब हम वहां पे जो गिवन एपी होगी दो टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर उनका सम पूछा गया तो सम निकाल लेंगे, और सब्ट्रैक्शन पूछा गया था, डिफरेंस पूछा गया हो तो डिफरेंस निकाल लेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा यहां पर तो हमारा ऑड नंबर मिल गया था, तो जस्ट मिडिल टर्म हमारा फाइंड आउट होके आ गया 125। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। ऑड नंबर मिल गया। अब फिर से समझाते हैं वही 5 वाला एग्जांपल, 5 लोग बैठे हुए हैं ये, ठीक है, तो ऑड है ना, बीचों बीच की बात कही जाए आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे, बीचों बीच में हमारा ये होगा, बिकॉज हमने ऑड का फॉर्मूला ये लगाया था, ठीक, निकल के आ गया। अब इवन की बात हो रही है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते एन की वैल्यू इवन आ जाए, तो आप ये लगाएंगे, अभी हमने आपको बताया ये टर्म एंड n/2 + 1 ये टर्म, तो इवन में आपको दो टर्म मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसका क्वेश्चन दिया गया है, आगे भी समझाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन टिल -62। ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, लास्ट टर्म हमारा कितना है, यानी an कितना है, -62 है। फर्स्ट टर्म हमारा ये कितना है, 10 है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स -3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर n की वैल्यू हमारी आ गई 25। बाई चांस यहाँ पर भी हमारी ऑड आ गई है, 25 आ गई है, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा n + 1/2 ये वाला टर्म, ठीक है। तो n + 1/2 मीन्स 25 + 1/2 26/2 मीन्स 13 टर्म जब आप फाइंड आउट करेंगे वही गिवन एपी का मिडिल टर्म होगा। चलिए 13 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। A13 का फॉर्मूला हमने लगा दिया, a + 12b, वैल्यूज हमने पुटअप की, क्या हमारा निकल गया है -26। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब दिए गए जो एपी है हमारी, इसका कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है, मीन्स n की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी विद द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। दी गई एपी का हमने मान लिया nth टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो एपी जो हमारी दी गई थी वो हमने इस तरह से रख ली, ओके। अब क्लियरली आप देख सके हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 24 है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, -4 आ गया। अब जब निगेटिव टर्म की बात कर रहा है तो हमारा tn क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए ना, यस, मीन्स tn जो nth टर्म है वो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 0 से जितने भी नंबर छोटे हैं वो निगेटिव होते हैं, हाँ। जब निगेटिव की यहाँ पे बात हो रही है तो tn इज लेस देन 0, ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी, क्योंकि वो निगेटिव टर्म फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। हमने कंडीशन ये लगा दी, देन tn इज लेस देन 0। tn का हमने फॉर्मूला पुटअप किया इस तरह से, ठीक, वैल्यूज हमने रखी। यहां पे हमारा बना 27/3 इज लेस देन 9, 9 इज लेस देन n, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए, इसे सीधा करके पढ़ा जाए इस तरह से,
9 की तरफ से पढ़ेंगे तो इसे पढ़ा जाएगा 9 इज लेस देन n, ठीक है। n की तरफ से पढ़ेंगे तो बोला जाएगा n इज ग्रेटर देन 9, ओके। n इज ग्रेटर देन 9, इसका मतलब n जो है 9 से बड़ा है, तो 9 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर मिल जाएगा? 10 हमारा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट 10 ही क्यों लिया? क्योंकि वो पहला चाह रहा है n इज ग्रेटर देन 9 और इससे जस्ट बड़ा नंबर हमारा 10 है, ठीक है। देन n इक्वल 10, इसलिए अब वो पहला नेगेटिव नंबर चाह रहा है, तो हमारा जो 10th टर्म होगा गिवन एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। चलिए अभी जो हम बता रहे थे आपको ऑड इवन की बात, वो इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द गिवन एपी 1/3, 2/3, 1 एंड सो ऑन टिल 20/3। यहां पे भी सबसे पहले आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। बाद बाकी जो चीजें दी है हमारी, a की वैल्यू दी गई है 1/3, ठीक है। d हमने निकाल लिया 2/3 माइनस 1/3, इट मीन्स 1/3 आ गया, ठीक है। और लास्ट टर्म an कितना दिया गया? 20/3, ये दिया गया। a गिवन है, d हमने फाइंड आउट कर लिया, an यानी लास्ट टर्म गिवन है। tn का फॉर्मूला रख के ये वाला हमने क्या किया, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आई? n इक्वल 20 आ गई। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारी कैसी है? इवन नंबर है। अब जब इवन नंबर है तो जो एपी दी गई होगी उसके मिडिल में 2 टर्म मिलेंगे हमें, ठीक है। ऑड में जस्ट बीचों बीच का एक टर्म मिलता है और इवन सीरीज में हमें 2 टर्म मिलते हैं मिडिल के। जब n हमारा 20 है तो मिडिल के टर्म क्या होंगे? वही हमने बताया था, n/2 टर्म, ठीक है, एंड n/2 + 1 ये टर्म, ठीक। 20 आया मीन्स 20/2 ये पहला टर्म, ठीक है, और 20/2 + 1 ये टर्म। 20/2 का मतलब क्या हुआ? 10, ठीक। और 20/2 यानी 10 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया? 11। अब 2 टर्म कौन कौन से मिलेंगे इसके मिडिल के? 10th टर्म एंड 11th टर्म, वो यहां पे मेंशन है। 2 टर्म मिलेंगे हमें मिडिल के, 10th टर्म एंड 11th टर्म। अब हम उन्हें 10th टर्म और 11th टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से, tn का फॉर्मूला लगा के। t10 का फॉर्मूला लगा दिया, a की वैल्यू है वही सीरीज की रहेगी 1/3, कॉमन डिफरेंस ही हमारा वही रहेगा 1/3। यहाँ पे n की वैल्यू कितना हमें करना है? 10th टर्म, n की वैल्यू 10 हो गई। इस तरह से हमें 10th टर्म मिल गया 10/3। 11th टर्म फाइंड आउट कीजिए, t11, ठीक है। क्या होता है t11 हमारा क्या होगा? अगर डायरेक्ट रखेंगे a + 10d, ठीक है। यहाँ पे अपनी a की वैल्यू रखी 1/3 + 10 × 1/3। इस तरह से हमारा जो 11 है, 11th टर्म है, 11/3 आ गया। अब वो कह रहा है इसके मिडिल मोस्ट टर्म का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, t10 एंड t11 को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी 21/3, इट मीन डिवाइड कर देंगे 7 आंसर आ जाएगा हमारा। अब तो आप समझ चुके होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू ऑड आई थी, तब हमने n + 1/2 फॉर्मूला लगा दिया था और जो टर्म हमारा आया था वो हमने अगेन दोबारा से टर्म फाइंड आउट कर लिया था, वही गिवन एपी का मिडिल टर्म हो गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे n की वैल्यू इवन आई है, तो इवन सीरीज में हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं, तब इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इज 184 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। मतलब ये पूछना चाह रहा है जो गिवन सीक्वेंस है, सीरीज है, क्या
इस सीरीज का 184 एक टर्म है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है। चलिए मान लेते हैं लेट 184 बी nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब आप क्लियरली यहां देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4 आ गया। ठीक, ओके। जब हमने मान लिया कि nth टर्म इसका 184 है तो हमें क्या क्या पता हो गया, nth टर्म 184। ठीक, ए हमें पता है 3, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 4। अब an का फॉर्मूला आप लगा दीजिए इस तरह से, जो गिवन वैल्यूज हैं पुटअप कीजिए। क्या नोन है हमारा n, नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू आई है हमारी 185/4। अब यहां पे देख सकते हैं 185/4 ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, जो एक होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक जो है होल नंबर्स में होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो गिवन नंबर गिवन सीक्वेंस का एक टर्म होगा। सीधी सी बात है, अगर हम कहें आपसे इस लाइन में 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना इस लाइन में 11/2 लोग खड़े हैं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा ना। किसी भी थिंग्स हुआ, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज एटसेट्रा, ठीक है, किसी के भी नंबर्स हुए, एक वो उसकी काउंटिंग के लिए हमारा होल नंबर होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, तभी हम उस काउंटिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। अब इस सीक्वेंस में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तो इसीलिए जो हमारा गिवन टर्म था 184 वो इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। कब होगा, जब हमारी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आए या होल नंबर आए। समझ रहे हैं ना? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड द qth टर्म इज p। मतलब किसी एपी का जो p टर्म है वो q है और q टर्म है वो p है, इस तरह से। ठीक है, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है उसका pth टर्म q है। ठीक है, तो pth टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल q, पहले इक्वेशन। ओके, qth टर्म p है, q टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल p, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को y एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें d की वैल्यू मिल गई -1। ठीक, इस d की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए, वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी p प्लस q माइनस 1। जब a की वैल्यू हमें मिल गई, ये d की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है nth टर्म। ठीक, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे d पुट करना है, a पुट करना है। चलिए देखते हैं। nth टर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारी ये थी, पुट कर दी, प्लस n माइनस 1 हमारा ये रहा, d की वैल्यू -1 थी। ठीक है, p प्लस q माइनस 1 हमारा ये रहा, -1 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, n बन गया माइनस का, एन -1 इंटू -1 प्लस 1। अब ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, हमारा ओनली बचा p प्लस क्यू माइनस n। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द am बिटवीन 13 एंड 19, और सेकेंड पार्ट है a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, an का मतलब होता है am का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। यहाँ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में am का मतलब होगा अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, हिंदी में कहा जाए समांतर माध्य। चलिए समांतर माध्य निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है।
एम का जो फॉर्मूला है हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एपी किया था। तो एम का फॉर्मूला होगा a प्लस बी अपॉन 2, मीन्स जो दो नंबर दिए गए हों, ठीक है, उनको आप 8 कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, मीन्स हाफ कर दीजिए, हमारा अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट हो जाएगा। पहला पार्ट हमारा दिया गया यहाँ पे 13 19, इसका एम फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को 8 किया, अपॉन 2 कर दिया, हमारा आ गया 16। और सेकंड पार्ट दिया गया था हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी, यहाँ पर भी वही करेंगे, इन दोनों को 8 करेंगे और 1 अपॉन 2 कर देंगे। इस तरह से 8 किया, हमारा 2a अपॉन 2 यानी क्या आ गया a, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP whose common difference is 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मीन्स 4, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, एक कोई चतुर्भुज है उसके 4 एंगल्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। उसके 4 एंगल्स जो हैं सभी एंगल किसमें, AP में है, और जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 डिग्री है, तो उन एंगल्स को फाइंड आउट कीजिए। चलिए मान लेते हैं उनके एंगल्स x, x प्लस 10, x प्लस 20, x प्लस 30 होंगे, बिकॉज जो एंगल्स है किसमें है, AP में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 10 था, इसलिए हमारा पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 10 होगा, तीसरा x प्लस 20 होगा और चौथा x प्लस 30 होगा। बिकॉज AP का जो नेक्स्ट टर्म है हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए फाइंड आउट करते हैं। हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था जब इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, जो AP की हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, कॉमन सी फॉर्म लिखते हैं, वो क्या होती है, a प्लस d, ठीक है, a प्लस 2d, इस तरह से। इसमें क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस ऐड होता जा रहा है। तो हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो AP में एंगल्स हैं वो इस तरह से मानेंगे, पहला x, नेक्स्ट x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 20 एंड x प्लस 30, बिकॉज ये AP में है। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स का सम होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे, हम सभी एंगल्स को ऐड कर देंगे और 360 के इक्वल कर देंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है। ऐड करने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 60 इक्वल 360। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 4x इक्वल 360, ये 60 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, हमारा 300 बचा, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, अपॉन में जाएगा, मीन्स 300 अपॉन 4 हमारा आया 75, x की वैल्यू हमारी आ गई 75। अब इस x की वैल्यू बारी बारी से जो हमने माने थे एंगल्स वहां रख देंगे, तो पहला हमारा आ गया 75 डिग्री, x प्लस 10 में रखेंगे, दूसरा एंगल आ जाएगा हमारा 85 डिग्री, x प्लस 20 में रखेंगे, नेक्स्ट एंगल हमारा आ जाएगा 95 डिग्री, ओके, एंड x प्लस 30 में रखेंगे और फोर्थ एंगल हमारा आ जाएगा 105 डिग्री। इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हैं हमारे आ गए 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री एंड 105 डिग्री। Question number 9. If Sn denotes the sum of first n terms of AP, prove that S12 equal 3 into S8 minus S4। जो S यहाँ पे शो है, जो लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इन AP। और जितने नंबर पुटअप है इसका मतलब ये S12 का मतलब हो गया AP के 12 टर्म का सम, ठीक है। S8 का मतलब हो गया AP के 8 टर्म का सम, S4 का मतलब हो गया AP के 4 टर्म का सम। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट A इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमने मान लिया A है, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया D है, ठीक। तो AP के n टर्म का फॉर्मूला सम का लगाएंगे तो हमारा आएगा Sn इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दिया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, S12 इक्वल 3 इंटू S8 माइनस S4, तो हमें बारी बारी से S12 निकालना होगा,
S8 निकालना होगा, ठीक है, एंड S4 निकालना होगा, ठीक, इन्हें चलिए फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। S12 में फॉर्मूला लगाया, हमारा बना 12A प्लस 66D, ये S12 आ गया। S8 लगाया, हमारा आया 8A प्लस 28D। S4 लगाया, हमारा आया 4A प्लस 6D। ये सॉल्व करके हमारे तीनों की वैल्यू आ गई। जब तीनों की वैल्यू आ गई तो LHS हमारा क्या था, S12, वो हमने ले लिया, ये रहा S12 हमारा LHS था। तो S12 की वैल्यू हमारी आई है 12A प्लस 66D। RHS हमारा क्या था, 3 इंटू S8 माइनस S4, ये था। वहां वैल्यू हमने पुट की तो क्या हमारा बना 3 इंटू S8 की वैल्यू 8A प्लस 28D। S4 की वैल्यू हमारी ये थी 4A प्लस 6D। अब ध्यान दीजिएगा 4A प्लस 6D S4 की वैल्यू थी और ये बीच में माइनस लगा है, इस वजह से दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर हमें मिल गया 12A प्लस 66D, जो ऑलरेडी किसकी वैल्यू थी, ये हमें RHS में इसको सॉल्व करके मिली, ये ऑलरेडी किसकी वैल्यू थी, S12 की। इस तरह से LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी है। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ फर्स्ट m टर्म इन फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। कहना चाह रहा है जो किसी AP है उसके फर्स्ट m टर्म्स और फर्स्ट n टर्म्स का जो रेशियो है वो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। चलिए देखते हैं। गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, mth टर्म्स का, यहां पे सम का नहीं, mth या nth टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करना है और गिवन है mth और nth टर्म्स के सम का, ठीक है, योग का गिवन है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट Sm एंड Sn विद द सम ऑफ फर्स्ट m in first n terms of an AP respectively। Sm mth टर्म्स का सम है और Sn nth टर्म का सम है, ठीक है। लेट A विद द फर्स्ट टर्म, ये जो हमारा AP का फर्स्ट टर्म मान लिया और D क्या मान लिया हमने, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस तरह से हमें क्या गिवन था, Sm रेशियो Sn इक्वल m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। अब रेशियो को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अपॉन में लेके, तो हमारा हो जाएगा Sm अपॉन Sn इक्वल m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। किस तरह से, जब Sm रेशियो Sn दिया था हमारा m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा Sm अपॉन Sn इक्वल m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे Sm का, तो हमारा फॉर्मूला लगा है Sm का m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये इतना m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, पूरे का अपॉन Sn का लगेगा। अब Sn का हमारा लगेगा तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर हमारा वही चल रहा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो बता दे रहे हैं, मीन्स m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये ऊपर लगा Sm का, अपॉन में Sn का n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
और इक्वल में हमारा ये चल ही रहा है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इस तरह से। ओके, आगे हमने क्या किया, जो हमारा इस साइड में एम था एक पावर कैंसिल, इस साइड में एन था अपॉन एक पावर कैंसिल, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बचा 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल एम अपॉन एन। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको बताते हैं, ये हमारा जो था m अपॉन टू, ठीक है, 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है, अपॉन n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इधर हमारा क्या था एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये था। अब m यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर भी ऊपर ये पावर से पावर इसकी एक कैंसिल हो जाएगी, इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारा ये बचा है और ये अपॉन टू भी कैंसिल हो गया। अब जो हमारा बचा है, ये हमारा बचा है 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी ऊपर, तो वही देखिए यहाँ पे बचा हुआ है 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और पूरे के अपॉन नीचे बचा हुआ है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये रहा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इधर क्या बचा हमारा m अपॉन एन। अब समझ में आ गया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या किया हमने, जो इधर अपॉन में n था इधर आएगा मल्टीप्लाई में भेज दिया, ठीक है, और इधर जो अपॉन में लिखा था हमारा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो हमने इधर भेज दिया इनके साथ। किस तरह से, चलिए दिखाते हैं। इधर हमारा था 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये ऊपर बचा था, नीचे बचा था 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल एम अपॉन एन बचा था। ओके, अब या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो एन का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस पूरे के साथ होगा। अब तो समझ आ रहा है ना? तो एन का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हुआ, हमारा ये लिखा हुआ है। ओके, और m का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ होगा पूरे के साथ, तो m का मल्टीप्लाई इसके साथ ये लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। n का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर हमारा आया 2an, ठीक है, और d का भी साथ में हमने किया, तो m एन डी माइनस एन डी, ठीक। इसी तरह से हमने इधर भी m और d का अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारा है 2am एम एन डी माइनस एम डी, ठीक। प्लस का एम एन डी इस साइड में, प्लस का एम एन डी इस साइड में कैंसिल हो गया। ओके, अगली स्टेप में हमने क्या किया, जो एम डी हमारा नेगेटिव का है इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक। माइनस का एन डी हमने यही रहने दिया, 2am इक्वल का इधर 2am यही रहने दिया, और हमने क्या किया 2an को पॉजिटिव था वो इधर ले गए, माइनस का 2an आ गया। इतना हमने इस स्टेप तक कर लिया। ओके, अब यहां पे देखिए इस स्टेप में d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है तो हमारा अंदर बचेगा m माइनस एन, इधर 2a कॉमन आ रहा है तब बचेगा m माइनस एन। m माइनस एन इधर ही मल्टीप्लाई में है, m माइनस एन इधर ही मल्टीप्लाई में है, कैंसिल। ओके, तब हमारा बच्चा d इक्वल टू a। देयरफॉर हमें d की वैल्यू मिल गई, मींस कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी मिल गई, 2a। अब d की वैल्यू मिल गई, अब वो फाइंड आउट हमसे क्या करवा रहा है, mth और nth टर्म का रेशियो। तो mth यानी tm रेशियो tn, tm रेशियो tm लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, उनका फॉर्मूला लगा देंगे। tm का होगा फॉर्मूला a प्लस एम माइनस वन इंटू डी रेशियो, tn का होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से वही बात, रेशियो को हम सॉल्व करने के लिए अपॉन में कर लेंगे, इस तरह से हमने अपॉन में कर लिया, और हमने क्या किया d की वैल्यू रख ली 2a, ये रख ली, ठीक है। इस स्टेप से समझ में आ गया। ओके, अगली स्टेप में क्या किया हमने, यहां से a कॉमन ले लिया,
ठीक, किस तरह से ए कॉमन ले लिया, अंदर हमारा बचा 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन, इधर भी हमने ए कॉमन ले लिया, इधर बचा हमारा 1 प्लस 2n माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गया, देन हमारा क्या बचा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, क्योंकि 2m ये रहा, माइनस का 2 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 2 से 1 गया, 1 बचा, ग्रेटर नंबर का साइन यानी माइनस का रहेगा, तो ऊपर हमारा क्या बचा 2m माइनस 1 और नीचे हमारा इसी तरह से क्या बचेगा 2n माइनस 1। अपॉन में जब इस तरह से ये बच गए हैं तो वही हमारा रेशियो निकल के आ गया 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ज्यादा टफ भी नहीं था, सिंपल था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फॉलोइंग AP। जो AP हमारी दी गई है इस तरह से, अगर आपको इस तरह समझ में ना आए तो ये इस तरह से लिखी हुई है 4 माइनस 1 अपॉन n, ठीक, प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n, ठीक, प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस एंड सो ऑन। ये इस तरह से फॉर्म है, ये जो अपॉन वाली फॉर्म है और ये बीच में माइनस है, ये अपॉन के सीध में है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी है, इसे सॉल्व करना है। चलिए, गिवन एपी हमारी ये रही, ओके, हमने यहाँ पे उतार लिया अप टू nth टर्म तक, इसका सम फाइंड आउट करना है, ये लिखा हुआ है nth टर्म तक। अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं 4 प्लस का 4 प्लस का 4 सभी में है, कहां तक, अप टू nth टर्म तक, ओके। हमने क्या किया, दो सीरीज बना ली, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट डॉट अप टू nth टर्म, ठीक, प्लस माइनस 1 अपॉन n, माइनस 2 अपॉन n, माइनस 3 अपॉन n, माइनस डॉट डॉट अप टू nth टर्म, ठीक है। इस तरह से हमने दो सीरीज बना ली, इस तरह से ही सॉल्व होगा, बन गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इससे 4 कॉमन ले लिया, जब यहां से 4 कॉमन ले लिया, सिंपल सी बात है, क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, ओके। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है, माइनस ही कॉमन आ रहा है और अपॉन n मीन्स 1 अपॉन n कॉमन आ रहा है, तो क्या ले लिया, माइनस 1 अपॉन n ले लिया। तब अंदर क्या बचेगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, ये हमारा बचेगा। बस यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है 4। ये रहा, 1 को हम अप टू n टर्म तक जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारा n, सिंपल सी बात है, 1 को nth टर्म तक जोड़ेंगे, हमारा सम क्या आ जाएगा n। तब यहाँ पे हो गया 4 इंटू n, ये माइनस 1 अपॉन n हमारा ये रहा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म, ये क्या है आप देख सकते हैं ना क्लियरली, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम है, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, ये होता है जो हमने ये पुटअप कर दिया, ठीक, इस तरह से हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। ये तो हमारा बन गया 4n माइनस, ठीक है। अब यहां पे जो स्टेप बनी ये तो आपको समझ में आ गया होगा 4n, ठीक है। इसके आगे की जो है माइनस 1 अपॉन n, और ये हमारा आया था n प्लस 1 अपॉन 2, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, ये अपॉन में n, ऊपर n कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा माइनस ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, ये लिखा हुआ है। अब तो समझ गए होंगे ये स्टेप, ठीक। आगे हमने क्या किया, जब हमारा ये बचा 4n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हमने 2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लिया, इसके बाद में कुछ नहीं 1 मान लिया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, हमारा आ गया 8n माइनस, ब्रैकेट खोल लेंगे, साइन बदल जाएंगे,
एन माइनस 1, ठीक है, प्लस का था, दोनों माइनस के हो गए। 8n से n गया, क्या बचा 7n, और ये माइनस का 1 रहा और अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। Thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep supporting. Thank you so much.